बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th का। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी कोई भी आपका एटम है वो किससे बना है? आप बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता कि वो किससे बना है तो वो बॉन्ड से बना है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कोई भी कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहाँ से देखेंगे कि कैसे एटम्स अरेंज है उनके। ठीक, समझ आ गया? तो देखो, अब इस चैप्टर में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉसेल ल्यूज अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। देखो, इसके पहले जो हम समझते हैं कि मान लो कोई भी हमारा एक एटम है, कोई भी एटम है। ठीक है, तो मतलब हमने जो पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि बोहर ने जैसे दिया था कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं? शेल्स होती हैं, के, एल, एम, ऐसे वो शेल्स बनाता चला गया कि ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके बाहर शेल्स है, के, एल, एम, एन, ऐसे शेल्स है। ठीक है, लेकिन कॉसेल ल्यूइस अप्रोच में क्या कहता है कि ये पूरा का पूरा क्या है? एटम है आपके, इसको कुछ भी मान लो, मतलब जैसे ये पूरा बोलेगा कि ये है, और लास्ट में जो एक ये प्रेजेंट है हमें उससे मतलब है। ठीक, तो बोलेगा कि ये पूरा क्या है? ये क्या है आपका? कर्नल है, इसको कर्नल बोलेगा, और बाहर वाले को बोलेगा वैलेंस शेल। इसमें दो ही चीज से मतलब है। अब देखो, कॉसेल ल्यूइस ने ऐसी बात क्यों बोली? जब हम पहले पढ़ रहे थे बोहर वाले में तो वो सारे बता रहा था न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल्स है। लेकिन कोई भी एटम होता है जब दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है तो देखो, इसके बाहर बाहर की जो शेल है उसी से वो क्या करेगा? इंटरेक्शन होगा, उसी से ही बॉन्ड बनेगा, उसी से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शेयर होंगे। अंदर के कोई भी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले क्या बाहर वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौशल ल्यूज ने ये अप्रोच दी कि ये जो पूरा अंदर का पोर्शन है, देखो, ये जो पूरा अंदर का पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या है? कर्नल है। ये पूरा कर्नल है, और उसके बाहर जो ये दे रखा है ये वैलेंस शेल है हमारी। हमें दो ही चीजों से मतलब है, अंदर कर्नल और वैलेंस शेल। तो दो एटम जब इंटरैक्ट करते हैं तो बाहर की वैलेंस शेल से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना? अ नंबर ऑफ एटम्स, हमने बहुत सारे एटम्स करे, बट इट वाज ओनली इन 1916 में व्हेन कॉसेल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। कॉसेल और लुइस ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, they were first to provide some logical explanation of valence which was based on the inertness of noble gas, noble gas के inertness पे जो based था। ठीक है, लुइस predicted the atom in terms of positively charged kernel। कर्नल क्या है? जो अंदर वाला है ना, ये है, ये आपका कर्नल है, अंदर वाला जो ये है ये कर्नल है। ठीक, पूरा अंदर वाला, और ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हमें बाहर वाली जो शेल है वो पार्टिसिपेट करेगी, अंदर हम मान लेंगे कि वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स, बताया है ना कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है जो। ठीक है, एंड द आउटर शेल दैट cloud accommodate a maximum of 8 electron. He further assumed that these 8 electrons occupied the corner of a cube which surrounded the kernel. Thus, the single outer shell electron sodium would occupy one corner of the cube. ऐसे बोल रहा है। In the case of the noble gas के केस में क्या होता है? All the 8 corners would be occupied. नोबल के केस में सारे 8 corners occupy होंगे। The octet of electrons represent a particularly stable electronic configuration. Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bond. अब लुइस ने क्या बोला? देखो, लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया कि जो एटम्स होते हैं, जो क्या एटम्स हैं, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की बहुत जल्दी होती है।
ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की बहुत जल्दी होती है। अब ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है, जैसे सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव के फॉर्म में बैठा होता है। तो कुछ एटम्स क्या होते हैं, कुछ एटम्स रिच होते हैं, जैसे कि सोडियम हमारा रिच है। रिच कैसे है कि सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर 1 होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, दे देगा, तो इसके पास क्या, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो गई है और ये इनर्ट गैस अचीव कर लेता है। ठीक है, इनर्ट गैस क्या है हमारी, हीना, नीना और करीना। अभी इतनी याद रखो। तो हीलियम है, नियॉन है। नियॉन क्या है, नियॉन 10 है, तो देखो 2 8, इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह ऑब्टेन कर लेगा, अगर सोडियम हमारा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज कर देगा तो पॉजिटिव रिच बैठा रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 होती है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में तो इसको मुश्किल होगी। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो सोडियम, इस केस में सोडियम को एक क्या करना है, डोनेट करना है, तो इसको दे देगा। तो 287 से इसकी क्या हो जाएगी, 288 हो जाएगी। हीना, नीना और आर्गन जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन, इसकी 18 होती है। तो ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। हमें क्या, इनर्ट गैस जो ये नोबल गैसेस होती हैं 18 ग्रुप में जो प्रेजेंट होती हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है। समझ आ गया? ऑक्टेट रूल भी आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करना होता है। ऑक्टेट रूल के दो एक्सेप्शन है। हीलियम, जैसे ऑक्टेट रूल हीलियम आपका फॉलो नहीं, जैसे हीलियम है वो भी नोबल गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन एंड बोरॉन, ये दो हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा तो H2 बन जाएगा, और H2 ये कैसी, हीलियम जैसी नोबल गैस बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का मकसद क्या होता है, एम क्या होता है, हीलियम जैसे नोबल गैस, इनर्ट गैस बनना। ठीक है, सेम हाइड्रोजन और बोरॉन ये आपके ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। ठीक, समझ आ गया? चलो यहाँ पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट, 1 सेकेंड, हाँ, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट, फिर से पढ़ लेते हैं। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट कॉमन और ग्रुप वैलेंस, ये बोल रहा है। द ग्रुप वैलेंस और द एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू नंबर और डॉट्स इन लुईस सिंबल्स, और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कौशल ने ये तीन इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कौशल के, ये भी रीड कर लेते हैं। कौशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग। कौशल ने केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन में इन तीन बातों पे अपना अटेंशन खींचा। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, हैलोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस, ये मेरे से पता नहीं हमेशा टेढ़ी लाइन क्यों बनती है, सीधी लाइन तो बना के रहूंगी। पीरियोडिक टेबल में सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके अल्कली मेटल्स होते हैं। कौन से, हाइड्रोजन वाली जो होते हैं, हाइड्रोजन वाली जो सीरीज होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, अल्कली मेटल्स होते हैं, HLINA के RBCS FR, ठीक है, ये वाले मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस, और ये सेपरेटेड किससे होते हैं, नोबल गैसेस से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के एक साइड में, लेफ्ट साइड में एल्कली मेटल्स होते हैं, और एक्सट्रीम राइट में क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। और ये जो सेपरेटेड, ये किससे सेपरेटेड होते हैं, नोबल गैसेस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हैलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द अल्कली मेटल। देखो अल्कली मेटल हमारा अभी सोडियम अल्कली मेटल है ना, देखो HLINA देखो अल्कली मेटल ही है। ठीक है, तो अल्कली मेटल वाली सीरीज से, देखो बताती हूँ अभी और अच्छे से समझो। जो अल्कली मेटल वाली सीरीज कौन सी होती है, HLINA
RbCsFr, ये वाली सीरीज है। तो ये वाली सीरीज में क्या होता है कि हाइड्रो ये अल्कली मेटल की सीरीज है। अब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई भी इस वाली सीरीज से बिलोंग करता है एलिमेंट, कोई भी इस सीरीज से बिलोंग करता है, तो वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप से प्रेजेंट होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले क्या होते हैं, ये हैलोजन वाले एलिमेंट्स हैं। अगर कोई इनसे बिलोंग करता है, तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अल्कली मेटल से ये ले लेते हैं। तो हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और अल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द noble gas with the exception of helium which has a duplet of electrons have a particularly stable octet shell configuration of 8 octet ns2 np6। मतलब बोल रहा है कि जो वैलेंस शेल होगी, बाहर वाली जो शेल होगी, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए NH2 और NP6 की। ठीक है, अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन देयर बाय गिविंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। देखो, सोडियम के पास बोला था ना 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 2 8 और 7 होते हैं। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये एक्सेप्ट कर देगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन तो हो गई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बॉन्डिंग हो जाती है, तो NaCl ऐसा बॉन्ड बन जाता है। अब यही बॉन्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। चार्ज की इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। कैसा बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। और इस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यही जो बॉन्ड क्या होता है, मान लो आपको कोई बॉन्ड की डेफिनेशन बोल दे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही तो होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बॉन्ड होता है। और ये कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट है। समझ आ गया। देखो, अब फिर से रीड करते हैं, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन देयर बाय गिविंग Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देख लिया ना यहाँ पे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। In the case of other molecules like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by sharing। अब देखो, जो हमारा जो बॉन्डिंग होती है, ये कैसी होती है बॉन्डिंग हमारी, 2 टाइप्स की अभी हम देखेंगे। पहली टाइप की हमने बॉन्डिंग देखी, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, जैसे NaCl के केस में हमने देख लिया। सेकेंड टाइप का क्या होता है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अब हम देखेंगे, जैसे H2 के केस में हो गया, Cl2 के केस में हो गया। ठीक है, जैसे F2 के केस में हो गया, तो H2 का बताते हो, हाइड्रोजन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन और ले आते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी इसकी क्या हो जाएगी, ये ड्यूप्लेट में ही खुश रहता है, ऑक्टेट नहीं होती। हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट में ही ये क्या होता है, हैप्पी होता है, ध्यान रखना। तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि तुम्हारा एक, मेरे पास भी तो एक है, तो मेरा भी मैं शेयर कर ले, तुम्हारा भी तुम मुझे दे दो, पूरा मत दो, शेयर कर लेते हैं आधा आधा, तुम मेरा यूज कर लो, मैं तुम्हारा यूज कर लेता हूँ। तो क्या, ड्यूप्लेट बना के दोनों खुश हैं। इस तरह H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो यहाँ से क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, ऑक्टेट का 8 हो गया, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, गिन लो। यहाँ से इसका भी एक ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो Cl क्या हो गया, Cl ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है, ये है शेयरिंग। समझ आ गया ना। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इन द शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, द प्रोसेस ऑफ ईच अदर
each atom attains a stable outer octet of electrons, लुईस सिंबल। इसको क्या हम लुईस सिंबल से दिखा सकते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं ना हम, तो वो ये लुईस सिंबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट कर रहे हैं और शेयरिंग दिखा रहे हैं, तो लुईस सिंबल होता है, ठीक है। In the formation of molecule, only the outer shell electrons take part in the chemical combination and they are known as valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल, जो भी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। देखो, अब जैसे मान लो एक ये एटम है और ये एटम है, ठीक है, मान लो इन दोनों का क्या होना है, झगड़ा होना है, ठीक है, झगड़ा होना है, तो मान लो लोग ऐसे बाहर खड़े हुए हैं, ऐसे बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, अंदर भी लोग हैं, एक लेयर अंदर भी है, लेकिन झगड़ा होना है तो पहले बाहर वाले टकराएंगे ना, जो बाहर बाहर खड़े होंगे, फिर तो अंदर वाले जब आगे आएंगे तभी झगड़ा करेंगे ना वो। तो ऐसा ही होता है कि बाहर वाले पार्टिसिपेट करते हैं और अंदर वाले क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। द इनर शेल electrons are well protected and are generally not involved in the combination process. G.N. Lewis, ये G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notations to represent valence electrons in an atom. These notations are called Lewis symbols. इन्हीं नोटेशन को हम लुईस सिंबल्स कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे लिथियम के इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर लिख दिए। सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से कैसे क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अभी बताया था NaCl का फॉर्मेशन, ये देखो, ठीक है, NaCl के फॉर्मेशन, ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख लिया, ठीक। क्लोरीन का फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द अबव स्कीम इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज Na एक इलेक्ट्रॉन दे के Na पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही नियॉन दे रखा है, नियॉन का क्या होता है, हीना नीना 10 होता है ना, नियॉन ही दे रखा है ना, ये कि कुछ और है, 3s1, तो ऐसे बन जाए, ऐसे आ जाएगा, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा ये, Cl नेगेटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नियॉन लिख दिया 3s2 3p5, ये लिख दिया, ठीक है, और आर्गन करके लिख दिया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव NaCl, और ऐसे इस तरीके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ऐसे NaCl ऐसे भी लिख सकते हैं। NaCl क्या हो गया, ऐसे ये कंपाउंड बन गया। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CaF2 में बी शोन एज, ये क्या है, कैल्शियम है, फिर कैल्शियम का क्या होता है, 2 8, कैल्शियम 12 होता है ना कैल्शियम का, मैग्नीशियम होता है, सोडियम, एक सेकेंड, HLI Na K RbCSFr, बे मग का, मैग्नीशियम के नीचे है, कैल्शियम का 18 होता है, 2 8 8 to 10 हो गया, और यहाँ पे भी 8 आ गया, तो इसका मतलब इसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, एक सेकेंड, 20 होगा फिर इसका, 2 8 2, तो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर के अगर डोनेट कर देगा, दे देगा, देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब बाहर टू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे बाहर वाली शेल फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो हो सकता है अगर 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो हो सकता है, लेकिन देना आसान रहेगा ना, ना कि कहीं से 6 मांगना, तो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा, और ऐसे ही फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और F नेगेटिव बन जाएगा, इसी का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो F नेगेटिव, एक और F आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस तरह CF2 बन जाएगा, 2F, ठीक है, CF2 बन जाएगा। द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वाज टर्म्ड एज, बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
CaF2 के बीच में जो बॉन्ड बना है इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं वही होते हैं, ठीक है। दस कैल्शियम इज असाइंड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ टू। देखो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो Ca2+ ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंस हो गया कैल्शियम का। और फ्लोरीन एक एक्सेप्ट कर रहा है तो ये फ्लोरीन का हो गया, ठीक है। वाइल क्लोरीन इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस 1। कौशल पॉस्टुलेशन प्रोवाइडेड, कौशल के जो पॉस्टुलेशन थे उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये मेरे से पता नहीं क्यों टेढ़ा बनता है ऐसे, क्योंकि मैं टेढ़ा ही लिखती हूँ शायद, हाँ टेढ़ा ही लिखती हूँ। अभी मैंने देखा कि मैं टेढ़ा ही लिख रही हूँ तो टेढ़ा ही तो बनेगा, ठीक है। Causal postulate provided the basis for modern concepts, ठीक, रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सीधा लिखूं, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड the formation of ionic crystalline compounds. His views have proved to be great value in the understanding and systemization of the ionic compound. Great, मैंने सीधा बना लिया। At the same time, he did recognize the fact that large number of compounds did not fit into these concepts. अब यही बोल रहा है कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि कौशल पॉस्टुलेशन पे फिट हो, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है कौशल ने जो दी थी, उसको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स एटम्स और बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बॉन्ड बन रहा है, किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है या एक ही एटम डोनेट कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमें सीखने को मिला, ठीक। तो ये हमने देख लिया अप्रोच। चलो आपको समझ में आ गया होगा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलो ऑल द बेस्ट।